बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई उसे अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार लंबिया पर करोड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है और ये आयत हमारे सिलसिलावार दर्स की अगली कड़ी है। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान, सूरा नंबर 3, उसके रुकू नंबर 7 की है सबसे पहली आयत है। वह की आयत से रुकू नंबर 7 की इब्तिदा हो रही है। रुकू नंबर 6 पिछले दरस तक मुकम्मल हो चुका है। रुकू नंबर 7 की है सबसे पहली आयत है, आयत नंबर 64, 60 पर 4। इससे पहले की जो आयतें हैं रुकू नंबर 6 की, उसमें भी अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान किया कि वो अल्लाह के बंदे और अल्लाह के पैगंबर हैं। न वो खुदा है और न ही खुदा का बेटा है। बेशुमार दलाइल अल्लाह तबारक ताला ने, बेशुमार मिसालें अल्लाह तबारक ताला ने अलग अलग अंदाज, अलग अलग पैराए से अल्लाह ने इस बात को समझाया। इतना ही नहीं, जो नजरान के जो वफद आया हुआ था ईसाइयों का, आखिरकार जब उन्होंने हक मानने से इनकार किया तो अल्लाह तबारक ताला ने जो आयत मुबाहला है, आयत नंबर 61, वो अल्लाह ने नाजिल की और कहा कि इतने सारे दलाइल आ जाने के बाद, इतना इल्म आ जाने के बाद, इतना समझाने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी निशानें आ जाने के बाद भी तुम हक से गुरेज करते हो, हक से एराज करते हो, तो आओ हम अपने बेटों को भी ले आते, तुम अपनी बेटों को ले आओ। हम अपने घरवालियों को और औरतों को ले आते, तुम भी उनको भी लेके आओ। हम अपने आप को ले आएंगे, तुम भी अपने आप को ले आओ। फिर हम लानत करेंगे उस पर जो झूठा है। तो आयत मुबाहला अल्लाह ताला ने नाज़िल की। इस ताल्लुक से काफ़ी तफसीली तौर पर हमने पिछले दर्स में सुना कि मुनाजरा क्या होता है, मुबाहला क्या होता है, मुलाअना किसको कहते हैं। इस ताल्लुक से पिछले दर्स में हमने काफ़ी तफसीली देखा। तो अल्लाह ताला ने इस जरिए से उन्हें ये बतलाया कि देखो हक तो आ चुका है, हक का एराज करते हो तो आओ एक दूसरे पर लानत करें। तो आखिरकार वो जो ईसाइयों का जो वफद था, जो टुकड़ी थी, वो इस बात से भी उन्होंने इनकार किया कि वक्त के नबी के साथ मुबाहला किया जाए। उन्होंने इस बात का इकरार खुद के दरमियान किया कि अगर हमने इस मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाहला किया
तो न हम पनपेंगे न हमारी औलाद कभी पनप सकेगी। तहस नहस और बर्बाद हो जाएंगे हम, इसलिए मोबाइल से इनकार किया। उसके बाद आज की जो आयत है, आयत नंबर 64, बहुत ही अहम आयत है, बहुत ही अहम जबरदस्त आयत है, दीन का निचोड़ बयान करने वाली। इस्लाम क्या है, आप हजारों लोगों से पूछिए, हजार किस्म के व्यूज, हजार किस्म के नजरियात और ख्यालात आपको मिल सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद इस्लाम के ताल्लुक से क्या बयान करता है? पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के ताल्लुक से क्या बयान करना चाहते हैं, क्या बयान करते हैं? ऐसी कुछ आयतें हैं, कुछ अहादीस है जो इस्लाम की सही तस्वीर कशी हमारे सामने करते हैं। आइए आज की दर्स की जो आयत है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कुल या अहलल किताब, ऐ नबी आप कहिए, कुल आप कहिए, या अहलल किताब, ऐ अहले किताब, यानी बिलखुसूस इशारा है ईसाइयों की तरफ, क्योंकि उन्हीं का वफद और टुकड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने के लिए, मुनाज़रा करने के लिए आई थी, और लफ्ज़ अहले किताब इस्तेमाल हुआ। हालांकि कुरान मजीद में नसारा का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया क्रिश्चियंस के लिए, मगर अहले किताब इस्तेमाल किया, गोया कि उसमें यहूदी और ईसाई दोनों की शमूलियत है, दोनों दाखिल है। ऐ अहले किताब, नबी सल्लम आप कहिए, ऐ अहले किताब, तआलू, आओ, तआलू आओ, इला कलिमतिन, एक कलमे की तरफ। कैसा कलिमा? इला कलिमतिन, कलिमा हम उर्दू में कलिमा कहते हैं ना, उसका तर्जुमा भी असल में बात ही होता है, यानी एक बात की तरफ। ऐ अहले किताब आओ एक बात की तरफ। इसका मफहूम क्या हो सकता है, मोटी जुबान में कहा इंशाअल्लाह तशरीह में बयान करूंगा मैं, कि बोलते ना, अरे भाई एक बात तो मानो कम से कम, क्या मतलब होता है इसका? एक बात तो मानो, एक बात पे तो आ जाओ, तो उस तरह का ये एक बात है। आओ एक बात की तरफ, एक कलिमे की तरफ। सवाइम बैनना व बैनकुम, जबरदस्त उसूल अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बयान किया। वो बात कैसी हो, क्या है वो बात, उसकी सिफत क्या है, उसका गुण क्या है? सवाइम बैनना व बैनकुम, सवा कहते हैं बराबर को, सवा कहते हैं बराबर को, जो बराबर है, बैनना व बैनकुम, तुम्हारे और हमारे दरमियान, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो बराबर है, मसावी है, इक्विवेलेंट है, जिसको हम भी मानते थे, जिसको तुम भी मानते, ऐसी बात की तरफ आओ। अल्लाह अकबर, बहुत जबरदस्त नुक्ता है इसमें। ऐ अहले किताब आओ उस एक बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान यकसा है, एक जैसी है, जिसको हम भी मानते तुम भी मानते। और वो बात क्या है, उसकी वजाहत कर दी गई। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, वो बात यह है कि हम नहीं करेंगे इबादत मगर अल्लाह की, हम नहीं करेंगे इबादत मगर अल्लाह की। वला नुशरिक बिही शैआ, अब इबादत में माना आ चुका था अल्लाह की इबादत करने का, तो अलग से शिर्क का बयान क्यों हो रहा है? सोचने की बात है ना। आज कितने लोग हैं जो शिर्क पर बात करते होंगे। अल्लाह ही खास, अल्लाह की बात करो, बोलने से बात मुकम्मल हो जाती है कि शिर्क ना करो, है ना। फिर भी अल्लाह ताला कहता है
अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, वो एक बात यह है कि हम इबादत नहीं करेंगे सिवाय अल्लाह की, मतलब सिर्फ अल्लाह ही की बात करेंगे। वला नुश्रिक बिही शैया, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ये भी बात है वो जो तुम्हारे हमारे दरमियान यकसा है, एक है। तीसरी चीज, वला यत्तखिद बअदुना बअदन अरबाबम मिन दुनिल्लाह, और जो यकसा बात क्या है तुम्हारे हमारे दरमियान, इसको हमें और तुम्हें दोनों को मानना चाहिए, वो है कि हम नहीं बनाएंगे आपस में एक दूसरे को, बअदुना बअदा, हमारे में से ही या तुम्हारे में से हम आपस में एक दूसरे को नहीं बनाएंगे। अरबाबा, रब की जमा अरबाब, रब की जमा, हम आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? रब। मिन दुनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। बहुत जबरदस्त आयत है साहब, इसकी तशरीह इतनी जबरदस्त है। एक आयत अगर समझ ले बस, कुरान की एक आयत, अकीदे तौहीद बिल्कुल खालिस हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, शिर्क बिल्कुल वाज़ह होकर सामने आ जाएगा। सही मनहज, सही मसलक, सही तरीका दीन पर चलने का, अकीदे के एतबार से, मसाइल के एतबार से, नमाज पढ़ने के एतबार से, रोजा रखने के एतबार से, हज करने के एतबार से, हर एतबार से सही तरीका खुलकर सामने आ जाएगा एक आयत समझने पर बस। मैं खुद भी सुबह से सोच रहा हूं कि इस आयत को 1 घंटा लूं क्या 2 घंटे लूं, मतलब 2 दर्स लूं, फैसला नहीं कर पा रहा हूं। मैंने फिर छोड़ दिया, बोलते हो जैसा वक्त लगेगा इंशाल्लाह वैसा, इसके 2 हिस्से कर लेंगे या फिर एक हिस्सा, जैसा भी जमेगा। तो तीसरी बात क्या कही गई, जो यकसा है और यकसा करनी है वो क्या है कि हम आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। फ़इन तवल्लो, अगर ये बात उनके आगे रखने के बाद भी, फ़इन तवल्लो, उनसे कहो कि अगर तुमने फिर भी मुंह मोड़ा, फ़क़ुलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो लिहाजा आप उनसे कहो ऐ मुसलमानों कहो, क्योंकि यहाँ जमा का सगा है, ऊपर वाहिद का सगा चल रहा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिस अल्लाह तआला मुखातिब होकर कह रहा था, और यहाँ फ़क़ूलू, लिहाजा ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों तुम कहो, फ़क़ूलू, और उनसे कहो, अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, कि बेशक मैं गवाही देता हूँ कि मैं मुसलमानों में से हूँ। किसमें से हूँ? एक ही आयत काफ़ी है सही अकीदे को समझने के लिए, शिर्क को समझने के लिए, दीन की असास और बुनियाद को समझने के लिए, मनहज, मसलक, फ़िरक़े, जमातें, हक वाली जमात कौन सी, बातिल वाली जमात कौन सी, हक पर कौन है, गुमराह कौन है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी एक आयत में सारे मसले हल हो सकते हैं। शर्त है नीयत सही हो, मंजिल को जाने की चाह हो, चाह है ना। मिसाल के तौर पर 12 कहता रहता तो एक आदमी चौराहे पे बैठा हुआ है, एक ही सवाल है उसके पास, चारों में सही कौन सा, जो आता उससे पूछता चारों में सही कौन सा। अब आप समझदार है, आप गए भाई, मैंने पूरी तहकीक कर लिया, 4 में से ये जो है ना ये रास्ता सही है, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, आप चले गए, आया चारों में सही कौन सा, उससे भी एक बात, इससे आप क्या अंदाजा करेंगे, इसको जाना कहीं नहीं है, इसको सिर्फ खोज करनी है, सवाल खड़ा करना है बस। तो जाहिर सी बात हो कहीं मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी चाह होगी उसके लिए राह होगी, बोलते ना जहाँ चाह वहां राह, जिसके अंदर चाहत होगी मंजिल तक पहुंचने की, इंशाअल्लाह उस शख्स के लिए इस एक आयत में बहुत सारे मसाइल का हल इसमें मौजूद है। तो ये है सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 पारा नंबर 3 की एक आयत, आयत नंबर 64।
इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक से मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। जहाँ तक मुफस्सिरीन कराम रहमतुल्लाह मुत्तफिक होते हैं वो ये बात है, जैसा कि मैंने सूरह आल इमरान की इब्तिदा में जब इसकी तफसीर हम शुरू कर रहे थे उसी वक्त मैंने बतला दिया था कि सूरह आल इमरान की इब्तिदाई 80 या 83 आयात 80 या 83 आयात अल्लाह तबारक तआला ने उसी नजरान के वफद के ताल्लुक से ही अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल किया कि वो लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के ऊपर बहस मुबाहिसा करने लगे। अल्लाह तबारक तआला ने उसी ज़िमन में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 से लेकर 83 तक अल्लाह ने नाजिल किया। और नजरान का जो वफद है वो सन 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। ये बात मैंने इससे पहले बयान कर दी, ठीक है। तो गोया कि ये आयतें भी कब की होनी चाहिए? सन 9 हिजरी के वक्त की ही होनी चाहिए, है ना। मगर हैरत अंगेज बात एक ये भी मिलती है, इंशाल्लाह वो हदीस आपके आगे रखूंगा, कि फतेह मक्का से पहले और सुलह हुदैबिया के बाद एक ऐसा भी मामला हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बादशाह को खत लिखा और उस खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादशाह को दीन इस्लाम की दावत देते हुए यही आयत लिखी थी, कुल या अहल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह फइन तवल्लू फक़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। यह आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखी थी। इस वजह से, और ये जो हदीस है सही बुखारी की हदीस है जिसमें बात मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादशाह को खत लिखा था, उसमें ये आयत मौजूद थी। आयत बोल के नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत के तौर पर ये जुमला हूबहू ऐसा ही लफ्ज व लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल किया था। अब इससे जाहिर सी बात है इस आयत के शान नुज़ुल में इख्तलाफ होगा ही कि सन 9 हिजरी की है या क्योंकि मक्का तो फतेह सन 8 हिजरी में हुआ, उससे पहले का मामला है ये, और सुलह हुदैबिया वगैरह गालिबन सन 6 हिजरी का मामला है, तो इस दरमियान हुआ है। तो ये आयत कब की है? बहुत सारे जवाबात मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह ने इस ताल्लुक से दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसीरों में इस ताल्लुक से जवाब मिलता है, और एक आम फहम आम समझ यही है कि जिस तरह अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब पर कुरान मजीद नाजिल करता था, उसी तरह अल्लाह तबारक तआला एक और चीज़ थी जो कुरान जैसी ही नाजिल करता था। अल्लाह के वसल्लम के ऊपर अल्लाह तबारक तआला कुरान जैसी ही एक और चीज़ नाजिल करता रहता था जिसको हम अहादीस मुबारका कहते हैं, जिसको उलमा के एतबार से, उलमा के लेवल में उसको वही गैर मतलू कहते हैं, यानी वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती मगर वो वही होती है, अल्लाह वही करता है। वही की बहुत सारे अक़साम है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि वो 8 अक़साम है। यहाँ तक कि नबी के दिल में कोई बात डाली जाना फरिश्ते के जरिए से, वो भी वही में दाखिल है, इल्क़ा करना कहते हैं उसको। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने ये बात या इस किस्म की बहुत सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्क़ा की हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की हो सुलह हुदैबिया के बाद या फतेह मक्का से पहले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जुमला उसमें लिख दिया हो, है ना। और यकीनन ये बात है भी, अगर इस बात को मानते हैं तो एक बात ये साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान की हैं वो गोया के कुरान ही की तरह है और कुरान का हिस्सा ही है ना, कुरान ही की तरह है। और कुरान, क्योंकि ये आयतें अगर सन 9 हिजरी में नाजिल हो रही हैं तो उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ व
लफ्ज इसी बात को बयान करके बादशाह को दावत इस्लाम दे रहे हैं। वो एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो कुरान से मैच खाए तो सही, मैच न खाए तो गलत। ये उसूली गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्या कहते हैं लोग? बाद लोग कहते हैं कि आप सल्लम की अहादीस अगर कुरान मजीद से मेल खाए तो सही, मेल न खाए तो गलत। ये हमारा काम नहीं है कि नबी की बातों को परखने और पहचानने के लिए अपनी तरफ से कोई उसूल घड़े और नबी को ही हम क्या करें, तराजू में रख क्या खड़ा करें कठेरे में कि नबी सही है का गलत है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी ज़हनियत, हमारी अकल इतनी फरोग नहीं पाई है कि नबी को और उसकी और उनकी बातों को कटोरे में खड़ा करें। आप सल्लल्लाहु ने जो बातें बयान की, जो सही साबित हुई हम तक पहुंचने में सनद के एतबार से, यकीनन वो अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से वही शुदा थी। और वही है, वही जो अल्लाह तबारक व तआला वही करता है। अहादीस मुबारका भी वही होते हैं। अब अगर ये बात मान ली जाए कि आप सल्लम के ऊपर एक और वही नाजिल होती थी जिसको वही गैर मतलू कहते हैं, अहादीस मुबारका, तो जाहिर सी बात है ये बात अल्लाह तबारक व तआला सन 9 हिजरी से पहले अल्लाह तबारक व तआला आप सब को बता दे, कोई बईद नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। है मुश्किल बात कोई नहीं है। एक अबू दाऊद की हदीस मुझे याद आती है इसी ज़िमन में कि आप सल्लम ने कहा कि एक वक्त आएगा, या हो सकता है एक वक्त आए, एक शख्स उठे और कहे कि लोगों जो कुछ कुरान में है बस उसको ही मानो। यह हदीस है, अबू दाऊद की हदीस, बहुत सी जगह पे है। क्या कहा सल्लम ने? हो सकता है एक शख्स, एक जमाना आएगा और वो कहेगा कि लोगों जो कुछ कुरान में है बस उसी को मानो, जिसको कुरान हलाल कहे उसको हलाल जानो, जिसको कुरान हराम कहे उसको हराम जानो। आप सब टेक लगा रहे थे, उठकर बैठे और कहा कि लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, अना ऊतीतुल कुरान व बि मिस्लिही मअह। अबू दाऊद के अल्फाज। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लोगों सुन लो, मैं कुरान दिया गया हूं, कुरान दिया गया हूं, वो भी मिस्लिही मअह, और उसके साथ उसके जैसी ही एक और चीज दिया गया हूं। कहां है वही चीज? कुरान काफी है अगर हमारा दस्तूर कुरान, कुरान से सारे मसाइल नहीं मिलते हैं हमें। दस्तूर अमल किसको कहते हैं? इसमें सारे मसाइल मौजूद हो, सारे मसाइल हैं इसमें। मसाइल की तरफ इशारा जरूर मिल सकता है, सारे मसाइल नहीं मिल सकते। नमाज 5 वक्त ये तक नहीं मिलता, 5 का लफ्ज नहीं मिलता है। नमाज पढ़ने का जरूर मिलता है, और कैसे पढ़े उनकी तरतीब तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कुरान के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आप सल्लम की सीरत को और अहादीस मुबारका अगर मिला ले तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल दस्तूरुल अमल, एक ज़ाब्ते हयात हमारे सामने आ जाएगा। तो आप ने क्या कहा कि कुरान जैसी एक और चीज़ दिया गया हूँ वो है अहादीस मुबारका। तो इससे मालूम आ के अल्लाह तबारक तआला ने, हो सकता है इससे पहले आयत आप सब को वही के जरिए से मतलब दी हो। दूसरा जवाब इसका ये हो सकता है कि कुरान मजीद की आयत एक बार ही नाजिल हुई ऐसा नहीं है, आयतों का रिपीटिशन हुआ है। क्या हुआ है? आपको बसा औकात एक ही आयत अलग अलग सूरतों में मिलेगी ना। यहां तक अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कहता है कि हम आयतों को दोहराते रहते हैं ताकि याद दहानी होती रहे, दोहराते रहते हैं। वैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस्सा कुरान मजीद में कितनी मरतबा है? बहुत जगह पे है ना। सूरह ताहा में खास तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है ना, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बार बार हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बार बार हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बार बार हुआ, और इतना ही नहीं आम नसीहतें भी बार बार हुई। एक ही दुआ 2 जगह पर आई। जब नाजिल कर चुका था दोबारा नाजिल करने की क्या जरूरत है? किया अल्लाह ने, जरूरत थी। वो हकीम है, हिकमत वाला है, उसको मालूम है कि कौन सी आयत कब और कितनी मर्तबा नाजिल की जाए। इसी तरह
जिस तरह अल्लाह ताला ने 2 आयतें, एक आयत 2 बार 3 बार नाजिल की और सब के सब कुरान मजीद में मतलूह के तौर पर यानी तिलावत के तौर पर रह गई, वैसे ही अल्लाह ताला ने बाज आयतें नाजिल तो किया, उसमें से एक आयत यहाँ सेव हो गई, यहाँ महफूज हो गई कुरान मजीद में, और एक वही उसका ही कॉपी हदीस में सेव हो गया, महफूज हो गया। ये भी मुमकिन है ना। पहले अल्लाह ताला ने आयत नाजिल किया, वही ये गैर मतलू के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत भी दे दी और बाद में ये भी नाजिल किया। तीसरा इसका जवाब ये हो सकता है कि कुरान मजीद में ऐसा होता है कि लगातार एक वाकया लगातार एक ही शान नुज़ूल का चला आता रहता है। आयतें एक साथ एक ही वक्त की चली आती, अचानक उसमें एक आयत बीच में आ जाती है जो उससे ताल्लुक नहीं रखती, नहीं उसके शान नुज़ूल से ताल्लुक रखती है। फिर उस एक आयत के बाद फिर ऊपर वाली आयत से जुड़ी हुई आयतें जारी जाती। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो आयतें नाजिल हुई बस वो नाजिल होती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में सहाबा को बोलते थे इस आयत को फला सूरत में ले लो, इस आयत को फला सूरत में ले लो। तो इस तरह सूरतों की तरतीब तो हो गई, कौन सी सूरत में कौन सी आयत आएगी इसकी तो तरतीब हो गई। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक मुकम्मल किताबी शक्ल इसको दी गई। ठीक है, बहुत सारी तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इसे दे दी थी। अब जो अलग अलग नुस्खे थे, अलग अलग क़िरातें थी, उसमें से एक क़िरात पर या एक नुस्खे पर, जिसको क्या कहते हैं लिपि जिसको कहते हैं, उस पर हज़रत उस्मान गनी दोनों लेकर आ गए। तो इससे मालूम है कि हो सकता है ये आयत उस वक्त नाजिल न हुई हो जब नजरान का वफद आया, उससे पहले नाजिल हो गई हो। नजरान के वफद से पहले ये आयत सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का से पहले ही नाजिल हो गई हो। फिर जब नजरान का वफद आया तो बाकी की आयतें नाजिल हो गई, उसके बाद की आयतें भी नाजिल हो गई, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को यहाँ जोड़ दिया हो, ये भी मुमकिन है। बहरहाल इस आयत का शान नुज़ूल नजरान के वफद से भी ताल्लुक़ रखता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती सरगर्मियों से भी यही आयत ताल्लुक़ रखती है। आइए इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, हम इस आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत बड़ी अहम है। अल्लाह ताला कहता है कुल या अहलल किताब, ऐ नबी सल्लम आप कहिए ऐ अहले किताब, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ऐ अहले किताब, ऐ यहूदियों और ईसाइयों, आ जाओ उस एक कलिमे की तरफ जो बराबर है तुम्हारे और हमारे दरमियान, जो यकसा है तुम्हारे और हमारे दरमियान। ये वो बात है जिसको तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं। ऐसी बात जो तुम भी मानो हम भी मानो, सिमिलरिटीज, यकसानियत जो है उनकी तरफ आओ। इस आयत के टुकड़े से सबसे पहली नसीहत मालूम हुई कि अगर किसी गैर मुस्लिम को दावत देना हो तो ये उसूल अपनाया जा सकता कि उन यकसानियत की बात की जाए जो उनमें और हमारे में कॉमन है। और हर जमाने में यकसानियत तौहीद के मामले में रही है, हर जमाने में, हर दौर में, हर क्या कहते हैं दीन धर्म मजहब में यकसानियत तौहीद रही है, शिर्क का रद्द बलीग रहा है। जैसा कि आगे अल्लाह कहता है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, तुम्हारे हमारे दरमियान यकसानियत वो ये है कि हम इबादत नहीं करेंगे मगर अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ईसाइयों को किस बात की दावत दी गई? इस बात की दावत दी गई कि ऐ ईसाइयों बिलखुसूस, क्योंकि नजरान का वफद आया हुआ था उसमें ईसाई थे, उनसे कहा गया कि तुम्हारे हमारे दरमियान यकसानियत जो है वो है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की बात ना करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक ना करेंगे। इतना ही नहीं, कुरान मजीद में अगर हम गौर करते हैं और हदीस मुबारक में गौर करते हैं तो खालिस तौर पर हर नबी के ताल्लुक से यही आया कि हर नबी हर दौर में
एक ही दावत देता रहा, और वो दावत थी अक़ीदे तौहीद की दावत। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 के आयत 25 में कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत 25 में अल्लाह कहता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले नहीं भेजा किसी रसूल को मगर ये कि इल्ला नूही इलैहि, कि उनकी तरफ हमने इसी बात की वही की, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, कि वो इबादत न करे सिवाय मेरे, अना का लफ्ज़ है वाहिद, सिवाय मेरे, और वो मेरी ही इबादत करें। ऐ वसल्लम आपसे पहले जितने अंबिया आए, जितने रसूल आए, हर रसूल की तरफ हमने इसी बात की वही की कि वो किसी की बात न करेंगे सिवाय अल्लाह के, और वो अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी तरह एक और आयत है सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36 की, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। क्या कहता अल्लाह तबारक व तआला, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन, और यकीनन हमने भेजा हर उम्मत में, फ़ी कुल्लि उम्मतिन हर उम्मत में हमने भेजा एक रसूल। गोया के जितने भी गुरोह हुए हर एक में एक एक रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा ही है। क्या मैसेज लेकर आए रसूल, अन इअ्बुदुल्लाह, कि अल्लाह ही की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत से बचो। ताग़ूत क्या है, गैरुल्लाह। ताग़ूत क्या है, बुत। ताग़ूत क्या है, वसन, स्टैचू। ताग़ूत क्या है, हर वो चीज जो शैतान की राह पर ले जाती हो अल्लाह की राह छोड़कर। वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत से बचो। हर नबी ने इसी बात की दावत दी है। मेरा इस पहले टुकड़े से ये 2 आयतें मिलती हैं। इंशाअल्लाह हम इसी दर्स को अगले दर्स में हम कंटिन्यू करेंगे, और अक़ीदे तौहीद पर और शिर्क पर मज़ीद बातें हम देखेंगे। और साथ ही साथ बड़ा अहम नुक्ता है, वो है आपस में एक दूसरे को रब बनाना। इसका क्या माना मफ़हूम है, इसको हम जानेंगे इंशाअल्लाह अगले दर्स में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।